अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हमने तख्ती नंबर 1 को पढ़ा था, तो आज हम उसी को मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह पढ़ते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि दो हरफ जो होते हैं इनके दरमियान फ़र्क कैसे होता है, जैसे सा और सीन, इन दोनों में फ़र्क है। तो आज हम उसी डिफरेंस को पढ़ेंगे कि वो किस तरह है। सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इस सबक को अच्छी तरह याद करवाएं। जब ये सही तरह याद हो जाए तो दोबारा शुरू करवाएं। इस तरह के पहले दाएं तरफ से, फिर बाएं तरफ से, फिर ऊपर और नीचे से मशक करवाएं। जिस तरह अब ये देखेंगे है सा, ये जो है ज़ुबान जब दोनों होंठों के दरमियान, ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में आती है तब ये अदा होता है सा। उसके बाद है सीन। सीन में सीटी की आवाज़ आती है, जिस तरह सीन। इन दोनों की आवाज़ों में फ़र्क है, लेकिन जब हम इनको एक ही आवाज़ से सा और सीन पढ़ते हैं तो इन दोनों के मायने जो हैं एक हो जाते हैं, और जब ये किसी लफ्ज़ में मिल के आते हैं तो उसका मायने बदल दिया जाता है। उसी तरह ज़ाल, ज़ाल नरमी से अदा होता है और ज़ा सख्ती से अदा होता है। इन दोनों के दरमियान में फ़र्क बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अब ज़ा और ज़ा और ज़ुआ में भी फ़र्क है। ज़ा जो है वो नरमी से अदा होगा, ज़ाल, और ये ज़ुआ क्योंकि इसके साथ अलिफ भी होता है तो इसको ज़रा लंबा करते हैं, ज़ुआ। इसी तरह आ गया सीन और स्वाद। सीन और स्वाद में भी फ़र्क है, दोनों में सा का कुलिया आ रहा है, इस तरह हम इसको बदलेंगे सीन और स्वाद। उसके बाद हमज़ा और आइन और हमज़ा में फ़र्क करेंगे। उसके बाद है हा और हा। एक हा जो है वो मोटा है और एक हा जो है वो बारीक है, जिस तरह हा और हा। उसी तरह दो काफ, एक काफ मोटा पढ़ा जाएगा और एक बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे ऑफ कैफ। उसके बाद आ जाता है इधर, ये है ज़ौत और ज़ुआ। इनको भी ज़ुआद और ज़ुआ दोनों की आवाज़ को हम मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। इसको पढ़ेंगे ज़ौद और इसको ज़ुआ। हम यहाँ नीचे आते हैं। नोट: अरबी ज़ुबान में हरूफ तहज्जी की तादाद 29 है, 29 है, जबकि हमारी कौमी ज़ुबान में उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है। उर्दू ज़ुबान में 8 हरूफ ज़ायद हैं, वो ये हैं पे, टे, चे, डाल, अरे, से, गाफ और या। अब देखें कि हमारी जो अरबी ज़ुबान है, जो हमारी कुरान पाक में यूज़ होते हैं, वो अल्फाज में 29 हैं, और जो हमारी उर्दू में ज़ुबान, जो हम कौमी ज़ुबान लिखते हैं, उसमें 37 हैं। इसमें ये हरूफ ज़ायद हैं, ये कुरान पाक में हरूफ नहीं आते। ये हरूफ मुस्तालिया, वो हरूफ जो हमेशा पूर्ण पढ़े जाते हैं। कोई भी हालत आ जाए वो हरूफ हमेशा पूर्ण का मतलब होता है मोटे। हमेशा पूर्ण पढ़ने का मतलब कि जहाँ भी वो आ जाए वो हमेशा ही पूर्ण पढ़े जाएंगे। इनका मजमुआ है खुस्सा ज़ौतिन क़िज़। मतलब अब आप कह रहे होंगे कि ये किस चीज़ के हैं, ये क्यों इस तरह है, तो मैं बताती हूँ कि इनका ये असल में लफ्ज़ थे खा, स्वाद, ज़ौत, आइन, तोएं, उसके बाद काफ और ज़ोएं। ये सारे हरूफ थे इस तरह: खा, स्वाद, आइन, तोएं और काफ और ज़ोएं। लेकिन आसानी के लिए इन सब को इकट्ठा करके, मतलब दो दो के पेयर्स बनाकर इनका मजमुआ बना दिया कि किसी को अगर भूल जाए तो वो ये लफ्ज़ पढ़े कि खुस्सा, खा और स्वाद, ज़ौतिन, ज़ौद, आइन, तोएं और काफ और ज़ोएं, क़िज़। ये हैं, ये हरूफ जहाँ भी आए हमेशा पूरे पढ़े जाएंगे, क्योंकि इनको अदा करते वक्त जो है मुंह में वज़न आ रहा है। जैसे देखें खुस्सा, मुंह में वज़न पैदा हो रहा है, यानी ये मोटे हरूफ हैं। खुस्सा, ज़ौतिन और क़िज़, ये हरूफ जहाँ भी कुरान पाक में आ जाए ये हमेशा ही पूर्ण पढ़े जाएंगे। करती हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना भी है, और अगर आपको मेरी अच्छी से समझ आ गई है और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकिल्लाह।